नमस्ते सनातनी, नमस्ते बिहार, नमस्ते आर्यावर्त, नमस्ते हिंदुस्तान। सबसे पहले मैं उन पुण्य आत्माओं को श्रद्धांजलि देता हूं जिनकी मौत भगदड़ में कुंभ मेला में हो गया। ये बहुत ही दुखद समाचार है। भारत के एक एक व्यक्ति चिंतित हैं, दुखी हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि ये जो व्यथा वाली कथा हम लोगों को सुनने को मिली, इसके पीछे सेल्फ डिसिप्लिन का अभाव है। यानी ये समस्या इसलिए हुई कि प्रशासन ने जो कहा, जिस तरह से कहा रूल रेगुलेशन को मानने के लिए, उसका फॉलो अप नहीं हुआ। लोग स्नान कर लिए रात्रि में और दिल मांगे मोर के चक्कर में भगवान के प्रति, कुंभ के प्रति अधिक आस्था के कारण, अधिक प्रेम भाव के कारण वहीं पे सो गए, वहीं पे रह गए कि अगले दिन फिर से स्नान कर लेंगे। अभी मोटे मोटे में ऐसा ही पता चलता है। बैरियर को तोड़ के इधर से आ गए, भीड़ आ गई। होता क्या है कि जब बड़ा कार्यक्रम होता है और प्रशासन, जब सनातनी मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, ये विश्व का दो बड़ा शेर उभरा है, ये भारत का नहीं विश्व का। हमें गर्व है कि दोनों भारतीय ही है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वो योगी जी हो। हमारे सनातनी दो मजबूत शेर हैं। हमें गर्व है कि हमारा जन्म उस समय हुआ जब इन दोनों महान नेताओं को, इन दोनों महान व्यक्तित्व को, ये दोनों महान साधु संत को हम लोग देख पा रहे हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में जब 25 लाख से लेके 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3.5 करोड़ तक एक एक दिन लोगों ने, एक एक दिन में लोगों ने कुंभ का स्नान किया, कहीं से कोई परेशानी नहीं आई। सब जगह से दिव्य भव्य का सूचना आता था। गांव गांव से लोग आते थे। लोगों ने जहां स्नान करके आए वो सब बताते थे, बहुत बढ़िया व्यवस्था। कभी किसी ने जो सुना नहीं था, कभी किसी ने जो देखा नहीं था। विश्व में आज तक इतना बड़ा आयोजन कभी भी कहीं भी हुआ ही नहीं। ये दो सनातनी शेरों ने जो किया। योगी जी का कल जब मैं वक्तव्य सुन रहा था और वो जो दुख से उनका गला रौंद गया, तो मुझे सुन के छाती मेरा फट गया। लग रहा था कि हे भगवान, इतना बड़ा संत, इतना बड़ा महान व्यक्तित्व, इतना बड़ा मेहनत करने वाला, इतना बड़ा सनातन का पर्चा फहराने वाला आज कितना दुखी है। और यहां नाटक कंपनी वाले लोग दनादन 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 बड़ाई हो रही थी कुंभ का, लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे थे, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे कुंभ की तो स्थिति इतनी शानदार थी कि रजाई भी, दवाई भी और सफाई भी, ये तीनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन शानदार थी। लेकिन कभी किसी नेता ने, किसी दूसरे पार्टी ने ये नहीं कहा कि बहुत बढ़िया आयोजन। लेकिन गलती से ये घटना आई, दुख कम था, नौटंकी ज्यादा था। अब तो बाबा फंस गए, अब तो भाजपा वाले फंस गए। अरे कुत्तों, बात पे तमीज से बात किया करो। ये जो जवाहरलाल नेहरू था, तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो गए थे कुंभ नहाने, तो हजारों मरे थे, भूल गए क्या? इतना बड़ा किसी बाप दादा ने आयोजन किया। और जब वो आदमी बोलता है जिसको यही नहीं पता कि कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, हलाला से आया कि जलाला से आया कि कलाला से आया, कभी कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है, ब्राह्मण हो जाता है, कभी क्रिश्चियन हो जाता है, कभी मुसलमान हो जाता है, कन्फर्म है। अब तो बाप दादा भी नहीं बचा कि इसको कन्फर्म भी बता कि तुम हो कौन। ये तो लगता है कि समुद्र मंथन के बाद जो एक विश्व की प्राप्ति हुई थी और एक अमृत की, तो अमृत तो लोग देख रहे हैं, जो विश्व वाली जो प्राप्ति हुई थी यही विश्व दिख रहा है कि पप्पू पप्पुए रह गया, मजाक उड़ा रहा है। मैं कहता हूं कि मेरे घर के भी कोई लोग अगर इस कार्यक्रम में मर गए रहते तो दुख तो होता, लेकिन इतने छोटे दिल लेके नहीं बैठा है सनातनी। ये घटना के बाद करोड़ों लोगों ने स्नान किया है, करोड़ों लोगों ने कल स्नान किया है। यहां विश्वास ऐसी है, कुछ मीडिया वाले नाटक करते थे, 18 घंटा लग गया कितने मरे, 24 घंटा लग गया बताने में कितने मरे, कितने घायल हुए। अरे बुढ़ा,
तो क्या करता प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री? घटना होता और 1 घंटा के अंदर में कहता 30 लोग मरे, 500 लोग घायल हुए, 400 लोग नहीं मिल रहे, मतलब अफरा तफरी करा देता। कुंभ में और लोग मर जाते, ये तुम चाह रहे थे क्या? और लोग परेशान हो जाते, वो चाह रहे थे क्या? अरे उसने शांति दिखाई, प्रधानमंत्री ने शांति दिखाई, मुख्यमंत्री ने। शर्म नहीं आया? इतने करोड़ों के भीड़ को 1 घंटे के अंदर कंट्रोल कर लिया, 1 घंटे के अंदर। ये तुमको देखने में नहीं मिला? सालों से सैकड़ों सालों से परंपरा रही है कि साधु संत सबसे पहले स्नान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, उनके शस्त्रों की पूजा होती है, धोई जाती है। पहली बार सनातन के साधुओं ने स्थिति को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए, उन्होंने अपने स्नान को रोक दिया, आम जन के लिए स्नान की शुरुआत करवाई। मैं आप सनातनी से कहूंगा, शेर जो हमारे सनातन में 2 हुए हैं, इनका मनोबल तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को पहचानिए। और ये शेर का दिल नहीं टूटना चाहिए, हमें और बड़ा सनातन का आयोजन होना चाहिए। ये 2 शेर नहीं, हजारों शेर हमारे सनातन में जन्म ले। इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा आयोजन, गौरवान्वित करने वाला आयोजन। यार गलती, नसीब खराब था, संजोग खराब था। यहां तो रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली को देखने के लिए इतनी भीड़ चली गई कि 10-20 लोग घायल हो गए। कोई कार्यक्रम होता है, गांव घर में कोई कार्यक्रम होता है, दुर्भाग्य रहता है, कभी मंच टूट जाता है, 2-4 लोग मर जाते हैं। दुख है, एक आदमी का जान का दुख है, लेकिन उस दुख का नाटक मत कीजिए। हमको तो शक है कि जांच होगा तो इसमें मिल्कीपुर वाले का तो नहीं कहीं हाथ है, या जो चोट्टा पार्टी है दिल्ली में, महाचोट्टा, जो यमुना को बर्बाद करके रख दिया, शर्म नहीं आती है, झूठ इतना बोलता है, कहीं इसका तो हाथ नहीं है। मेरा शक है या तो मिल्कीपुर वाले का भी हाथ हो सकता है इस साजिश में, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि कुछ लोगों ने झंडा लेके थे, उन्होंने धक्का मारा और फिर गायब हो गए। हमको तो मिल्कीपुर वाले चुनाव का भी शक है कि योगी बाबा यहां भी जीत रहे हैं, सनातनी यहां भी जात पात से उठ के वोट कर रहे हैं। हमको तो लग रहा है कहीं वो भी कुछ भेज सकता है शरारती तत्व को, और ये साजिश हो सकती है। मेरा तो शक दिल्ली वाले चोट्टा पे सबसे ज्यादा है। इस बार का तो हालत खराब है, उसको झूठ बोलते बोलते परेशान है। और कितना अनर्थकारी झूठ बोला कि हरियाणा से पानी में जहर मिला दिया। इलेक्शन कमीशन ने पूछा है कौन वाला जहर, कहां मिलाया गया, कहां जांचा गया, किसने जांचा, पूरा रिपोर्ट दीजिए। दिमाग ठंडा गया होगा इसका। मैं चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो दिल्ली के लोग हैं, ये जो पहले कभी संविधान लेके पूरा घूम रहे थे ना, लोकसभा से विधानसभा तक, अभी भी वो नाटक करते हैं संविधान के नाम पर, जिसके बाप दादाओं ने हमारे श्रद्धेय अंबेडकर जी को बेइज्जत किया, जिसके बाप दादाओं ने अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया, और अंबेडकर जी के नाम पे नाटक कर रहे हैं। हमको तो कभी ये पकलावा दारू वाला जो पप्पू है, हमको पपुआ पे भी शक हो रहा है। ये पपुआ पे शक करें कि झाड़ुआ पे शक करें कि मिल्किया पर शक करें, ये तीनों शक के घेरे में है। जांच होगी तो हमको तो लग रहा है तीनों में किसी का हाथ ना हो, और सनातनी तब छोड़ेगा नहीं, रोड पे दौड़ा दौड़ा के पीटेगा। हमें गर्व है कि हमारे 2 शेर हुए सनातन में, जिन्होंने इतना बड़ा भव्य और दिव्य कार्यक्रम किया। मैं तो भगवान से कहूंगा, हे भगवान इनको बल दो, हमारे नेता का चेहरा मलिन नहीं होना चाहिए। इतना शानदार आयोजन, इतना अपनापन, इतनी बेहतर व्यवस्था, कोई वीआईपी अलाउ नहीं था, वीआईपी कोई मूवमेंट नहीं था। अरे जो वीआईपी मूवमेंट साधु संत का होता उसने भी छोड़ दिया था आम जनता के लिए। और नाटक, नया नया झूठ। मैं आप सबों सनातनियों से निवेदन करूंगा कि इस भारतवर्ष में ये जो हमें 2 सनातन के शेर मिले हैं, कैसे शेर मिले हैं? अरब के जो लोग सम्राट आते थे ना भारत में, ये जो जवाहर बाबा नहीं रहे, तो ये क्या करते थे? कपड़े से मंदिर को ढकवा देते थे, कपड़े से मंदिरों को ढकवाया जाता था।
और मोदी ने क्या किया, इतना बड़ा भाईचारा बनाया, इतना बढ़िया अपनापन बनाया, इतना बढ़िया हिंदू मुस्लिम की एकता बनाई कि अभी अरब का सम्राट, अरब का नवाब गीता माथा पे लेके चल रहे हैं, माथा पे गीता लेके चलते हैं। ट्रंप जब अमेरिका में राष्ट्रपति बनता है तो पाकिस्तान की हर मदद को रोक देता है, पाकिस्तान की हर मदद को रोक देता है। ट्रंप सबसे पहले बुलाता है, अपनापन दिखाता है, वो हमारा देश का शेर है, नरेंद्र मोदी है। तो हमें कौन सा नेता चाहिए? वो जो मंदिर को ढक दे और उसका बाल बच्चा का सुने कहानी। आप सबों से निवेदन करता हूं, सनातनियों, दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, एक मौत भी बड़ा दुख देता है, लेकिन जो लिखा हुआ था हो गया। हम आगे चलें और हम इन दो शेरों के पीछे खड़े रहें। और मैं तो कहूंगा, ये जो उत्तरांचल बिहारियों और यूपी वालों को बेइज्जत किया है ना, ये चोट्टा पार्टी, इस चोट्टा पार्टी को सबक सिखाना है, सनातन का झंडा फहराना है, भगवा लहराना है और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनानी है। जो आदमी इतना बड़ा आयोजन करेगा, जो पार्टी सनातन का इतना बड़ा काम करेगा, जो इतना ज्यादा विकास करेगा, विश्व में देश का नाम बढ़ाएगा, सम्मान बढ़ाएगा, हमें उनके साथ रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।